दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में पूर्व सीएलपी नेता हारून यूसुफ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोटिया ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए हारून यूसुफ ने कहा कि भाजपा के तानाशाह प्रशासन में देश भर में विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों को मोदी के खिलाफ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। यदि कोई आवाज़ उठाता है तो भाजपा की केंद्र सरकार उसके खिलाफ बदले की भावना के तहत कार्रवाई करती है, जो अफसोसजनक है। भाजपा ने मोदी के प्रधानमंत्रित्व में देश को पुलिस राज्य बना दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के दलित विधायक जगनेश मेवाणी द्वारा मोदी के खिलाफ गोडसे भक्त लिखकर ट्वीट करने पर ही असम पुलिस ने मेवाणी को आधी रात को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट की भावना जिग्नेश को बेल देने की है, लेकिन राज्य सरकार दलितों की आवाज़ को दबाने के लिए पुनः उन पर दूसरे मुकदमे लगाकर जेल में डाल रही है। जिस तरीके से गुजरात में आसाम की पुलिस घुसती है और वहाँ एक चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवाणी जो एक दलित नेता है और गुजरात के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, जिस तरीके से पुलिस आसाम की उठाकर उनको गुजरात से गुवाहाटी ले जाती है और उन पे केसेस लगा के उन्हें बंद कर देती है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। इसी तरीके से पंजाब की पुलिस दिल्ली आती है और हमारे कांग्रेस की एक नेता जो विधायक रही दिल्ली से, उनको उठाकर एक पुलिस नोटिस दे जाती है कि 26 तारीख तक आपको पंजाब में हाजिर होना है, नहीं तो आपको हम जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। केवल उन्हें नहीं, कुमार विश्वास को भी ये इस तरह का नोटिस दे के वो गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप आज देखें इस तमाम जो सिनेरियो है उसको अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये दौर इसी तरह चलता रहा तो ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी जो जहां जीतेगी उसके अलावा जो विपक्ष होगा उस तमाम को जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा है। और सब वो लोग जो प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, आज उनको ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक हमारे नौजवान विधायक साथी जो दलितों की आवाज़ मजबूती से पूरे देश के अंदर उठाने का काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ इतना सा कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना सिर्फ ये था कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो गोडसे के भक्त हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और तमाम सरकारी मशीनरी को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उस विधायक को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ऐसा कहना है कि अगर ये बात सच नहीं है, और उसको मैं भी दोहराना चाहता हूँ और मैं बड़े खुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हों, साक्षी महाराज हों, जो खुलकर गॉडसे को अपना भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अगर ये गलत है तो नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक इसी तरीके से प्रेस वार्ता बुलाएं और वहाँ पे गॉडसे मुर्दाबाद बोल दें। अगर गॉडसे मुर्दाबाद बोल देते हैं तो हमको समझ में आएगा कि गॉडसे के भक्त नहीं हैं, गॉडसे को मानने वाले नहीं हैं। गॉडसे कौन था? गॉडसे महात्मा गांधी जी का हत्यारा था, जो शांति के दूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। उसकी हत्या करने वाला नाथूराम गॉडसे था।